कोयला नहीं मिल पा रहा है, रैक सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो तुम वर्कर को हम पेमेंट कहाँ से कर पाए? तो क्या ईंटों का बोझ थोड़ा और बढ़ा दो साहब। आज बच्चों ने खिलौने की जिद की है। यूं कहें, कुछ को मजबूर बना देती है, कुछ को मजदूर बना देती है। यह जिंदगी भी बहुत जुल्म करती है। आसमान छूती महंगाई के बीच झारखंड के बोकारो जिले के भंडारीदा के समीप बीकेबी कंपनी में कार्य करने वाले मजदूरों की जिंदगी में इन दिनों कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है। चौंकी नहीं जनाब, अमूमन किसी मजदूर के जीवन में अच्छा नहीं होता है। इससे पहले कि आप पूरा वाकया देखें या समझें, आपको यह बता देना चाहता हूं कि रेलवे साइडिंग में काम कर रहे मजदूरों का तनख्वाह कुछ इस तरीके से बदल रहा है कि 2014 में 13,000, 2021 में 7,000 और अब उन्हें डर सता रहा है कहीं यह 3,000 या 4,000 ना हो जाए। लगातार हाई कमेटी द्वारा निर्धारित पेमेंट का अनुपालन नहीं किए जाने से मजदूरों में खफा है। तारबी साइडिंग के गोविंद महतो के नेतृत्व में साइडिंग के मजदूरों ने चक्का जाम करने की बात रखी है। उन्होंने कहा है बीकेबी प्रबंधन अपने वादा खिलाफी के साथ काम को करने के लिए मजबूर करता है। मजदूरों का मानना है कि कंपनी इससे न केवल वादा खिलाफी की, उनके काम से निकालने की भी साजिश उनके साथ की जा रही है। बीकेबी प्रबंधन से जुड़े मैनेजर का क्या कहना है, ये जरूर सुनिए। कहना है कि 26 दिन का हाजिरी मिलता था, फिर 15 दिन वाली बात हो गई और अब इनको कहा जा रहा कि अब उसमें भी अब हाफ पेमेंट वाली बात। ये क्या सच है? ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, 26 दिन का हाजिरी इनका बन रहा है? बनता है। 26 दिन का तनख्वाह भी देते हैं। तो अभी क्या विवाद है जो आपको आना? विवाद ये है कि सीसीएल द्वारा कोयला हमको पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, रैक भी कम हो गया है। इसके लिए हम कह रहे थे एडजस्टमेंट करने के लिए कि भाई कैसे सर्वाइव करोगे। हम वर्कर से बात करके इसका निराकरण निकालने के लिए आए थे। तो बात आपने थोपा है कि बात हो रही थी? बात हो रही है, कंटिन्यू बात। कल भी बात। उनका कहना है कि अब 7,000 से तनख्वाह 3,500 हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं अभी हम। अभी ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोला है। तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन? हमारा आश्वासन यही है कि हमारे मालिक जो हैं वो 10 तारीख को लौट रहे हैं। हम बात करके मालिक से कितना वर्कर को रखना है, क्या कम करना है, मैंने निकालने वाली बात है। अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा सीसीएल द्वारा हमको पूर्ण मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है, रैक सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो तुम वर्कर को हम पेमेंट कहाँ से कर पाए? तो क्या आश्वासन देंगे? अब मालिक आने के बाद ही बात होगी। आप किस पद पर हैं? मैं मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आपका यहाँ आना जाना कंटिन्यू की? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। कभी कल आता हूँ, कभी कल नहीं भी आता हूँ। अब अभी तक सबसे बड़ी एक समस्या बताइए जो इनका आपने सुना और इसका निराकरण किया। क्या चीज़? जैसे कोई भी समस्या जो इनका कहना है 26 दिन वाली बात हुई। 26 दिन से देखिए, हम आपसे जो पूछ रहे हैं कट टू कट पर हम आपसे भी आंसर चाहेंगे। अगर आप सक्षम अधिकारी हैं तो आप जवाब देंगे, न थे आप इसको। 26 दिन वाली जो हाजिरी का बात है, मैं तो बोल रहा हूँ। पहले इनका श्रीमान बोलिए 13,000 पहले इनका तनख्वाह था, अभी वो 7,000 हो गया। ये बात सही है? नहीं, गलत है। क्या श्रीमान, आप लोग बताइए। बताइए कहाँ? क्या खूब कहा है साहब आपने। मजदूर तो झूठ बोलते हैं। चलिए, आपकी बात हम मान लिए, पर क्या कभी आपने यह सोचा कि 13,000 की नौकरी के बाद 15,000 की उम्मीद करने वाला अगर आप 5,000 पर लाकर उससे बात करते हैं तो वह आपके साथ किस तरीके से पेश आएगा? अमूमन ऐसे बहुत सारे वाकया भारत में हैं जहां बड़ी कंपनी अपनी मनमानी करती है, यहां तक कि न्यायालय के द्वारा निर्गत किए गए आदेश का भी अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं होता है। जिला प्रशासन से भी आग्रह हम करते हैं कि जब मजदूर आपके पास अपनी बात लेकर जाते हैं तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। शोषणात्मक विचारधारा के साथ उनका 8 घंटे का काम 12 घंटे लिया जाता है और जहां तक 26 दिनों की बात होती है काम करने के लिए, उसी जो तनख्वाह उनको मिलता है उसी में 28 दिन कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि मजदूर का दूसरा नाम ही मजबूर है। अपने घर परिवार, बीवी बच्चे और मां परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो अंततः हामी भर देता है। मेरा यह जानना है कि जहां एक और भारत के कुछ राज्यों में मजदूरों को और मजदूरों के हक के लिए अनेक कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां मजदूरों के हक में कठोर से कठोर कदम उठाकर उन्हें संरक्षित करने की बात की जा रही है, वहीं झारखंड के मजदूर पलायन के लिए मजबूर हैं।
देखिए 1950 से लेकर 2022 के अंतर्गत हम बात करेंगे तो मजदूरों का शोषण आम बात है, सुनने में मिलता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कंपनी में काम करता है तो एक बात वो जरूर सोचता है हमारा कंपनी आगे बढ़े, उसकी परिपाटी आगे बढ़े और कहीं ना कहीं उसका समुचित विकास हो। लेकिन केवल कंपनी का विकास नहीं हो, कंपनी के साथ वर्कर का भी जो विकास होना चाहिए वो निरंतर होना चाहिए। और हम अनाधिकार तरीके से नहीं, मुझे लगता है ऐच्छिक और अनैच्छिक जिस तरीके से आप सोचें उनकी विकास की परिपाटी। अब रही बात सच्चाई क्या है, हाई पावर कमेटी वाली बात होती है तो कम से कम 500 रुपये से ऊपर का करीब चाहे आप निम्न स्तर का लेबर ही क्यों नहीं हो, लेकिन तनख्वाह मिलना चाहिए। सच्चाई क्या है, आप लोग यहाँ विरोध जो जता रहे हैं, क्या विरोध है इसका बताइए पहले। देखिए सर, पहले हम लोग को 26 दिन का हाजिरी मिलता था, 26 दिन करते थे और 26 दिन करने के बाद 12,000 12,500 मिलता था। लेकिन अभी आया 28 दिन, बोला कि 28 दिन कीजिए तब 12,500 मिलेगा। हम लोग भी तैयार हो गए, अब मरता क्या नहीं करता, वही तैयार हो गए। उसके बाद से अभी ऐसा हो गया है 4 ऑपरेटर कर दिया, एक शिफ्ट में हम लोग 7 ऑपरेटर हैं, उसमें 4 ऑपरेटर कर दिया तो 3 ऑपरेटर बैठ गया। अब फिर कारण भी हम बता रहे हैं। देखिए इतना लंबा नहीं करना है, जिस समय लंबा कोयला आप बताइए चल रहा था उस समय तो आप बड़ा क्या समस्या। हम लोग का ड्यूटी जो रोटेशन हो गया है, हम लोग जैसे अभी 10 ड्राइवर हैं तो अभी कुछ दिन पहले 4 को गाड़ी चल रहा था, अभी 3 को हो गया। तो इसी तरह रोटेशन करने को 2014 में कंपनी का कहना है कि हम पैसा देते थे, वो पैसा देते थे जो हमने कहा है। 2022 में पैसा कम हो गया। अब बात आती है कि लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में ट्रेड यूनियन का गठन किए थे और गठन करने के बाद उन्होंने बताया था कि भैया हम मजदूर के लिए सोचेंगे। वो कि यहाँ पर ही जो भी बीकेबी कंपनी हो चाहे जो भी कंपनी, दिस इज नॉट द मैटर इज दैट इफ एलिगेटेड फ्रॉम द साइड्स ऑफ एनी कॉर्नर यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड। अगर मजदूर को सजा हो सकता है, अगर मजदूर गलती करता है तो उसके अगेंस्ट में जिला प्रशासन जाती है, CISF जाता है और प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत उसकी बात को खड़ा करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यही बात अगर कंपनी के साथ लागू, हम ये नहीं कहेंगे, नाम इनके पक्ष में है। जो सच्चाई है श्रीमान वो कंपनी बताएगी। कंपनी के आला अधिकारी ने बताया है कि 10 तारीख के अंतर्गत, 10 तारीख के बाद ही, मुझे लगता है 10 तारीख को बैठकर जिला प्रशासन, कंपनी के आदमी ये निर्धारित करेंगे कि अब इनकी हाजिरी 30 दिन से 26 दिन होगी, 26 दिन से 15 होगी, 15 से 7 होगी, या हो सकता है इनका टर्मिनेशन या सस्पेंशन होगा, यह मुझे पता नहीं। बहरहाल आप 10 तारीख तक बने रहें, जो भी होगी तारमी साइडिंग के अंतर्गत आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बट एक बात जरूर है कि सच का सामना हम सबको करना पड़ता है। हम तो पूछेंगे तब तक जब तक कंपनी ने झूठ बोलकर रखा या सच बोलकर। हम पूछेंगे तब तक जिला प्रशासन से भी कि अगर कंपनी आपके पास जाती है और अपने कंप्लेन को रखती है, इसी प्रकार एक आम आदमी जब आपके तहत जाता है तो आप उनकी बात को सुनते या नहीं करते हैं। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, चाहे लेबर ऑफिसर हो चाहे उपायुक्त महोदय, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे करवद निवेदन है कि समस्या है तो इसका निराकरण है। और अगर आला अधिकारी बैठ जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके पक्ष में दोनों तरफ से बात हो सकती है। जय हिंद श्रीमान। मैंने तो एक बात पूछा है, अंतिम इनका और उनके बीच में जो डिस्प्यूट है खत्म होना चाहिए। BCCL के आला अधिकारी से या CCL के आला अधिकारी से या कोल इंडिया के आला अधिकारी से एक अनुरोध और करेंगे, जब आप इनिशियल किसी भी प्रोविजनल सिस्टम को लागू करते हैं कि इतना हम आपको रेक देंगे, इतना प्रोडक्शन देंगे, तो कहाँ वो जाकर दब जाता है।